हम कहानी घर घर के वाले बहुत ऑफेंस ले लेते हैं अगर कोई साथ बोले ओह माय गॉड दैट विल बी सच अ थिन फायर। उनका पप्पा कौन? तो मुझे ऐसे देख रही थी, कहती माय फादर जितेंद्र। मैंने सॉरी मैम। व्हाई यू लेफ्ट इफ यू वांट टू शेयर? आई लेफ्ट बिकॉज़ आई समवेयर वांटेड टू डू फिल्म्स एट दैट टाइम। संदीप इज माय लकी मैस्कट फॉर माय शॉर्ट फिल्म। वो 2-3 एपिसोड बनते बनाते इट वेंट ऑन टू बिकमिंग 80 एपिसोड्स ऑफ अ सीरीज। अब मैं अपने आप को रीइन्वेंट कर रही हूँ टू गेट इनटू यूट्यूब कि कंटेंट बनता था गट पे। अब क्या हो गया ना, सब सेफ खेल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कंटेंट से ज्यादा टेम्पलेट्स बन रहे हैं। टेम्पलेट्स आई बिलीव एवरीबॉडी इज अ स्टोरी टेलर, सबके पास कहानी है। आपके इंट्रोडक्शन में मुझे लगा, मैंने जब पढ़ा आपके बारे में कि सास बहू एंड क्राइम एंड स्लाइस ऑफ लाइफ, हाँ वो बीच में आ जाएगा ना। नॉट सास बहू कहानी घर घर की, दिस इज नॉट टेक्निकली सास बहू, बट थे तो उसमें भी सास बहू, मतलब वो दौर जो था नहीं उसमें एक्चुअली तो देवरानी जेठानी था। हम कहानी घर घर के वाले बहुत ऑफेंस ले लेते हैं अगर कोई साथ बोले। ऐसा क्यों? वैसे मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे, क्योंकि while everything else was doing the सास बहू stuff, we started doing the more progressive stuff. We did the rape track, we did the poverty track, we did very interesting tracks. We did Parvati going to office for the first time in the November of 2001. So हम लोग जरा अपने आप को तो थोड़ा अवबोर्ड प्रोडक्शन हाउस एक ही था, पर हमारे उसमें भी तो वो थे, there was internal competition. अच्छा, बताते हुए इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बताइए हाउ दैट अर्ज दिस थिंग स्टार्टेड। सो मेरी कॉलीग थी जो बहुत गुड, वेरी वेरी गुड फ्रेंड नाउ, मोनिशा, शी यूज्ड टू डू कहानी, और हमें इंटरनल कंपटीशन चलता था कौन सा शो बेटर करेगा, कौन सा वो चार्ट आता था ना, टीआरपी चार्ट, तो सब अपना अपना देखते थे। तो आई हैड मेड अ फाइल ऑफ एवरी टाइम कहानी हैड बीटन क्योंकि, वो हमारा इंटरनल था, कहानी ऊपर क्योंकि ऊपर। तो on Kyunki's first anniversary was the Om Parvati Homecoming episode that did better than Kyunki on Kyunki's anniversary. तो हमारा एक वैसे ही वर्ड था, तो मैं वो फाइल लेके घूम रही थी, तो मनीषा ने पूछा what is this file? I said oh this is the file every time that Kahani does better than Kyunki I keep those, I save those rating reports. तो मनीषा turned and told me oh my god that will be such a thin file. बस that was it. फिर वो फाइल बड़ी होती गई और मोटी होती गई और मोटी होती गई। मोनिशा ने छोड़ दिया, मोनिशा ने यूटीवी ज्वाइन किया। इवन टुडे नाउ वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो अभी भी मैं बोलती कहती तेरी फाइल कितनी, मैंने कहा हुई मोटी, काफी मोटी हुई। सो ऑन कहानी वी यूज्ड टू डू ऑल ट्रैक्स दैट वर, सी कहानी एज अ सेटअप। सो आई विल टेल यू कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैं बॉम्बे नई नई आई थी, एक तारीख पहले मुझे मराठी शो दिया गया था, एक डेली सोप फॉर डीडी मराठी, सह्याद्री, तब तो सह्याद्री था। तो मैं वो कर रही थी, तो एक दिन वो मोनिशा 2-3 पायलट्स कर रही थी, तो एक तक के बाद शी सेड दैट 2 pilots are going to Sunday, how can I do it? तो शी सेड नई लड़की इसको दे दो। मैंने कहा क्या दे दो? कहते पायलट कर रहे हैं, वी आर बेसिंग इट ऑन पप्पा की पिक्चर है। मैंने कहा पप्पा कौन? तो मोनिशा मुझे ऐसे देख रही थी, कहती है माय फादर जितेंद्र। मैंने कहा सॉरी मैम। तो वो कोई फिल्म थी, उस पे बेस्ड, इस पे बेस्ड, उस पे बेस्ड, कहानी घर घर की, हमारे एक साउथ में शो चल रहा है कोडकम्मा, उसका कॉपी है। तो मैंने कहा आज 1 जुलाई है, 7th आप बोल रहे हो शूट करो, स्क्रिप्ट किधर है? क्या तो जो तुम्हारा मराठी का राइटर उससे बोले लिखने को, गजेंद्र आहिरे। तो मैंने बोला ओके। तो मैंने कहा कैसे शूट होगा? आई हैड नेवर वर्कड इन दिस काइंड ऑफ, हम न्यूज़ वाले बंदे थे, दिल्ली में फिक्शन कर चुके थे गुरबीर बेवाल के नीचे, बहुत आराम तलब काम होता था। तो शी सेड इफ द स्क्रिप्ट इज नॉट देयर बाय द 4th ना मी तो वी वोंट डू द पायलट। मैंने कहा ओके। गजेंद्र स्क्रिप्ट लेके हम गए रात को बंगलो की बेसमेंट में, गजेंद्र ने सुना स्क्रिप्ट, एक था से नो दिस नॉट अ स्क्रिप्ट। तो मैं ऐसे उठने लगी, मैंने कहा ओके फिर तो नहीं हो रहा ना पायलट। कहती सिट आई विल गिव यू द एपिसोड। शी डिक्टेटेड द एंटायर एपिसोड, वी हैव कम आउट। शी सेड हो गई ना स्क्रिप्ट, अब चलो साथ को शूट है। मैंने 3 दिन में मुझे सब लाइन अप करना था एक्टर्स, बट आई न्यू नथिंग इन बॉम्बे। दैट पायलट बिकेम माई ट्रेनिंग टू which later became the trend of बालाजी का काम शुरू हुआ। वो पायलट शूट, क्योंकि किसी किरण करमरकर वॉज ओम, अली वॉज कमल, अली के पास काम नहीं था तब, ही हैड कम कि मासी आई वांट टू कम बैक टू टीवी। मासी एक था कि मासी हु यूज द कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट निमसूद, शी वॉज ऑल्सो, शी यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट टाइम। तो एक ने बोले से कमल बना दो, गौतम चतुर्वेदी अजय था, गौरव कोई और था जो बाद में नहीं हुआ, निशिकंदा वार्ड वॉज जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, शी वॉज पार्वती, उत्कर्षा नायक वॉज छाया। तो वो जो पूरी और किसी की डेट्स नहीं थी। कृष्ण सेठी वॉज द डायरेक्टर दैट टाइम, कृष्ण सेठी वॉज वेरी बिग, जुनून वॉज ऑन एयर। तो ही लुक्ड एट मी, सेड यू सीन जुनून? आई सेड नो। ही सेड मैं तुमसे काम कैसे करूँ? ही इज अ वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस। तो हमने शूट किया रात में।
जेमिनी स्टूडियो था शायद, मैं पागल हो गई उस रात को। एक वैन में निष्कंदा अपने बच्चे को फीड दे रही है, दूसरे कहीं ऊपर उत्कर्षा इज गिविंग हर चाइल्ड फीड, मैम शॉट हो गया, मैम शॉट हो गया। वहाँ दीपक काजर फैल गए, फिर वहाँ कलश की भी शूटिंग वहीं हो रही थी पायलट की, उनका कैमरा लेट हुआ तो हमारी शूट लेट हुई। इट वॉज एन एक्सपीरियंस दैट बिकेम आई थिंक द वे थिंग्स हैड टू गो। और इट इज अनकैनी कि टिल आई गॉट कहानी बैक इन द अक्टूबर ऑफ 2000 कहानी की सिर्फ नाइट शूट्स होती थी, और वो शायद लगा इस पायलट से। फिर पायलट ठीक से नहीं शूट हुआ, फिर वो रीशूट हुआ, सुहेल ततारी वाज कॉल्ड टू डू द रीशूट, दीपक काजर उसमें फैल गया, मेरा दीपक काजर की बहुत गंदी लड़ाई हो गई, एंड आई वाज टेलिंग सुहेल कौन है बुढ़ा, ऐसे इतना क्या एटीट्यूड है, दैट टाइम दीपक काजर नथिंग नोबडी। तो सुहेल सुन रहा है, कह रहे बाद में मुझे मालूम चला सुहेल ततारी दीपक काजर आर बेस्ट फ्रेंड्स। Then Deepak ji came to me later. He said, "No, I really misbehaved in the pilot." I said, "Sir, आप ऐसे काम करोगे तो ये तो नहीं चलेगा." मैंने पायलट किया. I had to go back to Delhi to get my stuff. I came back. They gave it to somebody else. 2 लोगों को दिया गया, एक ने हैंडल नहीं कर पाया, दूसरा हैंडल नहीं कर पाया. कहानी 16 अक्टूबर को एयर पे गया, 15 की रात को मुझे वापस दिया गया कि ये लड़की पड़ी रहती है ना ऑफिस में, इसको बोलो. सो आई स्टार्टेड वर्किंग. अच्छा, फिर ये हुआ जब चैनल ने देखा शो, दे सेड द women are too old, age the women down. Sakshi Tanwar had come to do a pilot with Ekta for something else. She said, मुझे मालूम है वो लड़की कौन है जो पार्वती करेगी. साक्षी को डेली सोप करना नहीं था. She said मैं 15 दिन नहीं ज़्यादा नहीं दे सकती. Ekta said done. She said मैं 13 साल के बच्चे की माँ नहीं बनूंगी. Ekta said done. She said एक और कुछ था, और क्या बोला था? 3 कंडीशंस थी. Ekta said yes to everything. हाँ, I want this much money. Ekta said done. उतना कभी किसी लीड को नहीं मिला था. So everyone, Ekta said, I know this is my पार्वती, इसके अलावा कोई पार्वती है ही नहीं. वो नई दिल्ली से थी. किरण कर्मरकर was a struggling actor. Deepak Kazir was just another. Ali was coming back to TV. So that Shweta Kawatra had just done घर एक मंदिर. She was, nobody was established, but सब में वो भूख थी कुछ बनने की. तो वो धीरे, so that entire unit, अनिल वीके द डायरेक्टर was अनुराग का एसोसिएट था तब, उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला था करने को. मैं दिल्ली से आई थी. तो वो जो हमारे एक सेट पे, एंड आई यूज्ड टू मेक देम शूट इन नाइट्स क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था तब तक. बट माय थिंग वाज कि अगर इन लोगों से मुझे काम कराना है, मैं एसी में बैठी ईपी नहीं हो सकती हूँ. आई हैव टू बी देयर विद देम ऑन द सेट टू मेक श्योर सो दैट दे अंडरस्टैंड कि कोई एसी में बैठ के तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दे रहा कि रात रात को शूट करो. तो मैं सेट पे रहती थी. ऑल्सो आई हैड नो सोशल लाइफ. आई हैड जस्ट कम टू वर्क इन बॉम्बे. ना दोस्त है ना कुछ. तो हम लोगों की ना एक बहुत अच्छी पारिवारिक टाइप फीलिंग हो गई जो आज तक है. सो नन ऑफ अस हैव, like even when I go out with actors today, like अभी वो हमारा वो जो रील वायरल हुई है इंस्टा पे, मानव गोयल, श्वेता कवात्रा, साक्षी, सुचिता त्रिवेदी, दीपक जी एंड आई. It was a dinner at my place. श्वेता केसवानी has come down from America. We met. मजाक में वो रील बन गए. मानव श्वेता ने बोला चल रील बनाते हैं, रील बना के रील वायरल हो गई. तो वो एक कैमराडी और एक दोस्ती है जो आज तक बरकरार है. We never think of like a lot of people, I don't like a lot of people don't know मानव को जानता है. मानव को हमने लॉन्च किया शो में. मानव went from being a really raw actor to becoming who he has become today. तो एक बहुत we used to hang together, we used to go on holidays together. मैं पहले हम के डेट, there was a point that come कि हम डेट ले लेते सबकी कि चलो छुट्टी पे जाएंगे. फिर होता था टेलीकास्ट नहीं यार देखो ना तुम लोग ये वो. तो अल्टीमेटली 5th 6th टाइम they told me, से सुन तुझे हम डेट दे रहे हैं छुट्टी के लिए, जाके अब बकमत दे हम लोग सब हैं. तो it was very, there were times I used to go to them, I used to tell them. I think the only time in Balaji that any creative had gone to ask actors कि बता भाई तुझे क्या क्या ट्रैक करना है. हम लोग सब ब्रेनस्टॉर्म भी करते थे. I used to take it back to एकता. पास होता था नहीं होता था. तो एक बहुत माहौल बहुत कोलैबोरेटिव जिसे बोलते हैं आज की भाषा में था. एंड आई करेक्टर डील विद द एक्टर्स. इन लोगों को नवरात्रि में हर साल जाना होता था, विच वाज द ओनली टाइम टू अर्न मनी. तब नया शुरू हुआ था एक्टर्स गोइंग फॉर नवरात्रि. सो दे ऑल केम टू मी कि नवरात्रि वो. आई वाज लाइक हम लोग का 1.5 महीने का बैंक होता था. तो मैंने उनसे एक डील करेक्ट की. मैंने कहा मैं तुम्हें 15 दिन फ्री कर देती हूँ, बट तुम्हें रेस्ट ऑफ द 15 दिन दो. देन फर्स्ट हाफ इफ देयर इज नवरात्रि यू गो, second half of Navratri of the month of October then you give me. So that worked out very well for everybody. Everybody wanted to buy houses. Everybody wanted to have a better lifestyle. Everybody was ready to give dates. सब तमीज से 9 बजे आते थे, 10 बजे जाते थे. Also it had a lot to do with the fact that Sakshi was a very cooperative actor. तो वो जो लीड का एक follow by example वाली बात होती है ना, that became
a very happy atmosphere. मतलब I remember there days I used to be very tense in बालाजी, वर्क है, ये है वो है. तब तक हम ऑफिस से शिफ्ट हो गए थे संक्रमण. I just used to take a auto, go to संक्रमण, sit there. और मुझे पूछते तो क्यों आए हो? मैंने कहा मैं चिल करने आई हूँ. और क्योंकि मेरा एक एज ए लीडर ये फंडा था, तुम 15-20 दिन यहाँ काम कर रहे हो, प्यार मोहब्बत से आओ, काम करो, घर जाओ, उसमें नेगेटिविटी ये वो बहुत हो जाता है. तो ट्रैक्स दैट वी डिड इन कहानी, हमने किया रेप ट्रैक, लड़ झगड़ के कन्विंस करके एकता को, चैनल को, इसको. रेप ट्रैक वेंट इनटू द पॉवर्टी ट्रैक, जो कभी किसी ने नहीं किया था. इन 2001 दिसंबर वी डिड अ ट्रैक की ओम की मेमोरी चली गई है, बिजनेस कौन लेके जाएगा, भाई लड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड देन इट कम्स टू पॉइंट में बाबूजी से मेरी बहू चलाएगी. एंड दैट होल थिंग कि एक हाउसवाइफ जो अब अनुपमा में हुआ है, दैट टाइम इट डिडंट वर्क. आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि अनुपमा में इतने साल बाद द सेम ट्रैक वर्क. तो कहते हैं कि बाब मेरी जो औरत घर चला सकती है वो औरत ऑफिस क्यों नहीं चला सकती. विच ऑल्सो समवे केम फ्रॉम द पॉइंट दैट शोभा जी ने जब बिजनेस शुरू की थी, उनको ये लाइन बोली गई थी कि तुमने घर चलाया, तुम कैसे बिजनेस चलाओगे. So when I went to Ekta with the track, she said, yeah, do this because, you know, it happened with mom also. So, that is how I always say that Kahani was a much more progressive show than हम वो कुंजियों के और ज्वेलरी खोने के और दाल में नमक होने से ऊपर उठे, कोशिश की उठने की. Also, Kahani was the only show that had a justified vamp. पल्लवी की शादी होती है against her will to a man that she would not have married. And so everything she did was justified. फिर एक पॉइंट पे श्वेता ने बोला I'm bored of playing negative, मेरा करना कुछ पॉजिटिव. मैं एकता के पास गई, मैंने कहा करते ना, तब मान गई. फिर कुछ दिन बाद श्वेता मुझे बोलती मैं बोर हो गई, पॉजिटिव में तो कुछ है ही नहीं. मैंने कहा तू पागल हो गई क्या, मैं अब एकता के पास वापस जाऊँ, बोले तुझे करना तो कुछ. सो वी क्रिएटेड अ होल ट्रैक. यहाँ पार्वती और कमल, कृष्णा को उससे कृष्णा उनका बच्चा था, कमल का बच्चा फ्रॉम स्मिता बंसल हु वाज हिज गर्लफ्रेंड निवेदिता, एंड शी डाइज. तो ये बच्चा यहाँ आ जाता है. इट वाज अ होल स्टोरी ऑफ हाउ शी स्लोली एक्सेप्ट्स दैट चाइल्ड. और फिर उससे जब पॉवर्टी ट्रैक शुरू होता है, दे टेक दैट चाइल्ड अवे. सो वी गेव हर दैट इंटायर रीजनिंग. देन राजेश्वरी, दे नीडेड अनदर वैम्प. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आर्ट फिल्म्स, आई हैव बीन ब्रॉट अप ऑन आर्ट फिल्म्स, लाइक आई ब्रॉट माई सेल्फ ऑन आर्ट फिल्म्स. तो मुझे राजेश्वरी चाहिए थी. राजेश्वरी ने कभी टीवी किया नहीं था, और सास बहू लाइक यू योरसेल्फ सेड. उसने बोला, मैंने कहा आप ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये ट्रैक है, मुझे वैम्प है. कहती है बेटा मैं तो आती नहीं हूँ, तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा नरेशन के लिए. किसी एक्टर के घर कभी तक कोई नरेशन के लिए गया नहीं था. मैंने कहा ये तो जाऊँगी. Everybody like what are you doing? I said just shut up and sit. I know what I'm doing. I went to house. I convinced her father. She and I sat and worked on the character. She said मैं हंस के करूँगी. मैंने कहा यार ऐसा कभी वैम्प हुई नहीं है टीवी पे, क्योंकि I also had a job to answer. She said करके देखते हैं. मैंने कहा ठीक है करके देखते हैं, नहीं चला कर देखेंगे. That character took a turn. That character worked. वही कॉमिक वैम्प जो आया है टेक्निकली वहीं से आया. बट अ लॉट ऑफ दिस क्रेडिट गोज टू एकता, क्योंकि एकता हमें शो दे देती थी और बोलती थी चलो रेटिंग लाना तुम्हारा, आई विल आंसर द चैनल कैन नॉट टच माई गर्ल्स और माई टीम, बट यू हैव टू गेट मी रेटिंग्स. तो हमारा उन तो एक जो सडन आपको पावर मिल गया, और विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इट वॉज योर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट योर शोज वर्क. हाउ यू वर्क विद योर टीम, हाउ यू गेट स्टफ वॉज ऑल ऑन यू. तो काम सीखा, प्यार मोहब्बत से काम हुआ. एंड हम में से कभी, आई थिंक उस फर्स्ट लॉट में हम में से कभी किसी को ये भी नहीं समझ में आया कि कहानी कर करके कितना बड़ा कब बन गया. When 2003 for the first time I left Balaji and I stepped out of Balaji is the first time when I realized, oh ये इतना बड़ा शो. मतलब I have become such a big deal because I was just doing a job every day. सोते भी नहीं थे, कितने तरह थे. तो and कहानी I think will always be the closest show to my heart. इस साल 25 साल हो रहे हैं. 20 साल जब हुए थे, मैंने अपने चैनल के लिए एक फीचरेड बनाई थी. आई सेंड मैसेज टू ऑल द एक्टर्स दैट आई एम डूइंग दिस. 26 एक्टर्स रिवर्टेड. कितनों को भेजा था आपने, याद है? 35. That's a good. Why you left, if you want to share? I left because I somewhere wanted to do films at that time. Okay. So I left in 2003 to assist Tishu. First I was writing for him. वो फिल्म बनी चरस के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं for that period. Then I went to do my short film. Then I got very disillusioned कि एक फिल्म फ्लॉप होने पे 10 प्रोड्यूसर्स अगर डिसअपियर हो सकते हैं, हम टीवी वाले लोग जब तक तनख्वाह नहीं देखें समझ में नहीं आता. देन आई वेंट एंड मेड अ शॉर्ट फिल्म. व्हेन आई असिस्टेड टिशू, आई मेट राकेश रंजन जी, साउंड रिकॉर्डिस्ट. ही हैड टोल्ड मी तुम कभी कुछ करो तो मुझे बताना.
I met Setu over there. So Setu did the camera for my film. Piyush I know from Delhi. Piyush wrote my full shoot हो गई. मेरी असिस्टेंट चली गई थी. कंटिन्यूटी नहीं थी. मैंने पूरी फिल्म देखी. मैंने कहा तो लग गई मुझे तो गाना चाहिए. तो मैं अपने फ्रेंड के पास गई सुब्रत सिन्हा लिरिसिस्ट. He was busy somewhere. He couldn't write. So I went to Piyush भाई. मैंने कहा पीयूष भाई ये फिल्म है और मुझे गाना चाहिए क्योंकि अब तो ये गाने पे कट सकती है. ओरे मनवा उसका नाम था. विनय पाठक was the hero. साक्षी was the heroine. Suchita Trivedi was the other woman. Siddharth Hussain जो अब जर्नलिस्ट है, he was the fourth hero, fourth main cast. कविता कौशिक उसमें. सब दोस्ती यारी. प्राचीन चौहान, संदीप श्रीवास्तव राइटर. He's always wanted to be an actor. He has a role. He's always in all my short films. Sandeep is my lucky mascot for my short films. वो बनी. पीयूष ने गाना लिखा. पीयूष के गाने पे कटी फिल्म. That's what I did in 2004. मैं बन के रेडी हो गई. फिर 5 में आई डिड सरकार. आई डिड सात फेरे भी मैं संजय वाधवा के पास गई थी बोलने को कि आई वांट टू बी अ प्रोड्यूसर. विल यू को प्रोड्यूस. ही ये मेरा एक शो आ रहा है रंग करके. हमने कभी डेली किया नहीं है. आप तो क्वीन ऑफ डेली सोप्स हो. सेट इट अप फॉर अस नाउ. सो टिल सात फेरे बिकेम दी सात फेरे. फॉर टिल अबाउट December of that year I was working on सात फेरे which was a lovely experience. Working with Purnendu Shekhar was I think one of the most learning experiences of my life. Working with Vivek Behel from the channel तो बहुत एक मजा आता था काम में. पर्ल थी, विवेक था चैनल से, सुजैना थी, यहाँ पुर्णेंदु जी थे. आई मेट राजन साही ऑन दैट शो एज अ डायरेक्टर. ही वाज वेरी नाइस. सो दैट टीम, रश्मि एंड आई वर को क्रिएटिव एट दैट टाइम. रश्मि शर्मा. तो वो हुआ. उसके बाद 2006 में मैंने अपना पायलट बनाया अकेले. वो फिर पास होने पे इट वेंट टू डीडी. इन द मेन टाइम एकता वाज कॉलिंग मी बैक. सो आई वेंट बैक बट आई टोल्ड हर जिस दिन मेरा पास हो जाएगा आई विल गो बैक टू. तो 2000 And I had said I will not do कहानी again. पर वो circumstances कुछ ऐसी हो गई that कहानी landed back in my life and that is when the Manish Malhotra leap happened. The great ship पे जो पार होती है. Which was another very nice experience because redoing a show after 6 years of running and giving it a new lease of life and getting an entire lot of characters that really worked out. उसमें जतिन शाह लॉन्च हुआ. उसमें एक लड़का था, गड्डी थी फ्रॉम रीमेक्स. प्रिया वॉल वाज देयर. सो लॉट ऑफ गुड न्यू फेसेस वर लॉन्च्ड. महेश जो है, महेश बलराज, ही वाज द बॉयफ्रेंड ऑफ वन ऑफ द एक्टर्स. वो रोज सेट पे आता था. मैं उसे एक दिन देखा. मैंने कहा यार एक बट्टुक चाहिए. तो मैंने कहा अपने असिस्टेंट को बोला. मैंने कहा इससे मुझे बट्टुक करेगा क्या. वो उसका प्रॉपर पहला रोल था ऑफ दैट. दैट लीप वी यूज्ड टू रियली हैव अ लॉट ऑफ फन. चेतन हंसराज था. तो इट वाज गुड फन working on कहानी. Then कहानी ended 2008. 2008 at the same time सम्मान पास हो गया. तो कहानी की लास्ट शूटिंग डेट 8 अक्टूबर थी. 9 अक्टूबर को सम्मान की मैंने पूजा की मेरे ऑफिस में. Then end of 2008 सम्मान started. Then Positive Thinkers as a production house started in a very very big way. फिर सम्मान हुआ. उसके बाद मैंने अपनी दूसरी शॉर्ट फिल्म की. 2011 में एकता कॉल्ड मी बैक फॉर पवित्र. सुशांत जा रहा था. दूसरा हीरो आना था. So I told them get Hiten. Nobody wanted to touch Hiten that time. मैंने कहा ऑडिशन कर लो. रिजेक्ट कर देना, ऑडिशन तो कर लो. हितेन वाज मक्खन मलाई इन द ऑडिशन. क्योंकि मानव का जो कैरेक्टर था जैसा था हितेन इज. और हमने पवित्र ज्वाइन किया था ये बोल के कि इतने साल चल गया शो. चल गया तो चल गया, नहीं चला तो 3-4 महीने. आई हैड पुट माई शॉर्ट फिल्म टू गो टू फेस्टिवल्स. आई हैड दैट 6 months का गैप. तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो वापस चल जाएंगे शॉर्ट फिल्म में. The leap worked. Then Ekta got me involved in Bade. Then that went on till 2014. Then 2014 I took a call कि अब अगर करना है मेरा काम तो अब मुझे मेरा काम करना है. अब ये मैं आधा बालाजी आधा पॉजिटिव थिंकर्स नहीं होता है. तो 2014 October I took a clean break. We started pitching, me and my team. जिंदगी का पहला ओरिजिनल फिक्शन शो हमें मिला which was भाग्यरेमन, which was Sly, which was a total. So I was pitching shows. तो मैं अपनी फ्रेंड के पास गई अंजलि. तो मैंने अंजलि ये है. तो उसने मुझे देखा. उसने मुझे बोला तुम क्या सुना. उनका यार ड्रामा है. कहती है तुमसे मैं ड्रामा क्यों लूंगी. शी सेड लेट्स टॉक मार्केटिंग. आई हैव रश्मि, आई हैव एकता, आई हैव सो मेनी बिग प्रोड्यूसर्स. व्हाट आर यू गेटिंग ऑन द टेबल दैट इज डिफरेंट दैट आई विल से मैं मीतू पे पैसा लगाऊंगा. दैट इज हाउ माई. एंड आई यूज्ड टू राइट ह्यूमर वेरी वेल. मैंने सम्मान में भी पूरा ट्रैक लिखा था ह्यूमर का, जयती भाटिया का, विच वर्कड मच बेटर देन द हेरोइन्स ट्रैक. दैट धीरे समवेयर इन आवर माइंड्स आल्सो वी न्यू जयती हैड बिकम द हेरोइन ऑफ द शो. एंड वो एपिसोड में होती तो रेटिंग आती थी वाला सीन हो गया. देन आई रोट अ पायलट कॉल विच लेटर बिकेम अ पायलट फॉर स्टार कॉल्ड शुद्धेसी मॉल. इट वाज कॉल्ड एक दिन बिक जाएगा. इट वाज अबाउट अ मॉल.
वहां से होते 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 देन भागीरथन हैपेंड, विच इज ओरिजिनली अ वेरी सीरियस शो, बट देन हमने बोला सीरियस नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, फिर हमने उसे पूरा स्लाइस ऑफ लाइफ कर दिया। और मेरा कुछ कॉन्सेप्ट रेडी भी नहीं था, मुझे मीटिंग मिली, और ऐसा होता है छोटे प्रोड्यूसर की मीटिंग मिल जाती, शो तो मिलता नहीं है। तो भारती ने बुलाया, कहती है कम टू जिंदगी फॉर अ मीटिंग, और तो उसने बोला कि 3 लाख का बजट है, ये वो तुम बना लोगे? मैंने कहा स्क्रिप्ट लॉक कर दो, लोकेशन लॉक कर दो, एक्टर लॉक कर दो, मैं बना लूंगी। आई हैड नो होप कि वो पास होगा। मैंने अभी स्टोरी रेडी की थी, पक रही थी, मैंने कहा चल एक नरेशन ही हो जाएगा, समझेंगे तो कहाँ, वेयर आई वन। I narrated it, she said, I love the show, it's going to be my first launch. That is how भागीरथन happened. भागीरथन के बाद मेरा डीडी का दूसरा शो पहल हुआ। वहां से फिर I did a co-prod with Saul and we did this pilot called Shuddesi Mall. And from there that trajectory of Positive Thinker started. फिर 2019 में the business head of Zindagi joined Dangal. She said, will you make Crime Alert? That's when my Crime Alert journey started. फिर क्राइम अलर्ट मेरा 2020 तक होता गया, 2020 में लॉकडाउन हो गया और हम लोग बैठे हुए थे और बहुत ऑल दिस नेगेटिव न्यूज, ये मर रहा है, वो मर रहा है, वो जो बिगिनिंग ऑफ कोविड वाला था, जिससे बात करो नहीं यार पता नहीं क्या होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा। सो आई सेड व्हाई इज देयर सो मच, देयर इज नथिंग पॉजिटिव ऑन एयर फॉर पीपल टू वॉच। तो मैंने जतिन को फोन किया, परिणीता को फोन किया, मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार मुझे ना एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की शो बनाना है, और व्हाट हाउ आर यू यूजिंग योर टाइम इन दिस टाइम। वो 2-3 एपिसोड बनते बनाते इट वेंट ऑन टू बिकमिंग 80 एपिसोड्स ऑफ अ सीरीज कॉल्ड सीज माय डे, व्हिच हैज स्मॉल बिग मिडलिंग ऑल फेसेस ऑफ टीवी। इट हैज शरद केरकर, हितेन तेजवानी, इट हैज रोहित रॉय, इट हैज परिणीता और जतिन, और ये बहुत सारे लोग हैं, गौरव गेरा, इट हैज अंकित बतला, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें हैं। उसके बाद जब वो बन गया देन मेरी दोनों शॉर्ट फिल्म पड़ी हुई थी, साक्षीदार और फैन क्लब वाज आफ्टर मी कि फिल्म रिलीज कर, फिर देन आई मेड इट इनटू सीरीज एंड आई रिलीज्ड। फिर 20th एनिवर्सरी वाला मैंने एपिसोड रिलीज किया। फिर जब सेकंड वेव ऑफ कोविड आई विद द 10 वेरी वेरी बिग फेसेस ऑफ इंडियन टेलीविजन, व्हिच इज ऋतिक संधानी, दीपिका, स्मिता बंसल, चेतन हंसराज और 4-5 और बड़े लोग थे, रश्मि देसाई। We made a show called People Supporting People, those unsung heroes who have gone out of the way to do stuff for people with COVID. एक गोरखपुर का लड़का था, एक कुछ लड़के थे बिहार में जिन्होंने हॉस्पिटल, रिडंडेंट डिस्फंक्ट हॉस्पिटल को एक्टिवेट करा। ये 10 एपिसोड की हमने सीरीज बनाई। फिर 21 के मार्च में स्मिता बंसल एंड आई शॉट अ सीरीज which became Smitasha. She and her daughter, there were sketches on her and her daughter and problem Gen X versus Gen Z. वो हमने शूट किया था मार्च में। फिर आ गया कोविड, फिर वो सेकंड वेव आ गई वो। तो मैंने कहा इस माहौल में ना मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है इतना लाइट शो डालना, बिकॉज पीपल आर डाइंग। फिर हमने उसी साल बड़े के 5 साल हो रहे थे, तो बड़े 10 साल हो रहे थे शायद, हाँ 10 साल हो रहे थे, बड़े की हमने फिल्म बनाई 10 years ऑफ बड़े। फिर हमने पवित्र की बनाई, पवित्र फिल्म वेंट वायरल, वी जस्ट इज नथिंग मोर देन हैप्पी बर्थडे पवित्र था, बट इट वेंट वायरल। उसी साल सुशांत की डेथ भी हुई, उसके बाद सुशांत पास्ड अवे। नो सुशांत had passed away a year. That was the first anniversary of Pavitra where there was no Sushant in the this was 1 year after his death. तो करते 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 in about October, September or so we launched Smitasha. Smitasha चला, फिर अनाघा चला, the channel went monetize हो गया, subscribers बढ़ने लगे। So वहाँ से my YouTube journey started. Then 2022 we got Atrangi, we got LGBTQ episodes. So we were the first production house to make good clean episodes for Atrangi. 6-8 episode की series थी, बहुत अच्छी stories थी, beautiful stories. Then from there crime happened and now slowly ऐसा हो गया है कि मैंने सालभूर से शुरुआत की, slice of life became a big part and now crime. So अब मैं अपने आप को reinvent कर रही हूँ to get into YouTube. Because I always believe that you need to change with changing times. आप अगर वहीं फंसे रहोगे तो आप खत्म हो। अभी क्या बना रहे हो आप YouTube के लिए? मैं बताऊंगी। It's a series. So we are making some motivational films. We are making one very nice series on maids. It's called Bye Bye Bye. It's on 2-3 एक घर में कैसे बाइयां आती और जाती हैं. It is a take on the family also, the dysfunctional family and the maids and how they come and they go.
उस पर भी काम चल रहा है, मतलब इट शुड बी रेडी. वी आर मेकिंग मोटिवेशनल फिल्म. Hopefully we are making a film for Mother's Day this time. And then we are planning to make other stuff. So we're looking at doing some podcasts. तो वो अब चल रहा है क्योंकि podcast is something, there's a podcast I've had in my mind for a very long time about relationships, actor relationships. तो उस पे काम चल रहा है, पिचिंग विचिंग चल रही है. So now I feel that the future तो क्या है, अब 4 साल से तो कर ही रहे हैं. I just took a break of few years, a year or so. तो that is the plan with the production house and the channel. तो ये है. अब मुझे 3-4 क्वेश्चन आपसे कंटेंट से रिलेटेड पूछने, सिंस यू आर मेकिंग कंटेंट फ्रॉम ईयर्स. जो एक दौर था कहानी घर घर की वाला, तब मैं भी टीवी देखा करता था. मुझे पता था ये पार्वती है, ये तुलसी है, ये ओम है, ये करेगा, ठीक है. हम जब ब्रेक आता था तो मम्मी से रोटी लेने जाते थे. मतलब विल वेट कि भाई अभी टेंशन चल रही है, ठीक है, अभी नहीं खाएंगे, जब ब्रेक आएगा तो खाएंगे, ठीक है. फिक्स था, हमें पता था इतने बजे ब्रेक होगा, ठीक है. दैट्स हाउ होल फैमिली यूज्ड टू सिट एंड वॉच टीवी. बट वो चेंज हो गया धीरे धीरे. मतलब आज मुझे नहीं पता, एक आध सीरियल पता है अनुपमा, उसमें भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई डोंट नो. मतलब आई सीरियसली डोंट नो. कई बार क्या होता है, मेरी टीम कुछ टीवी एक्टर्स का इंटरव्यू करती है, चल रहा है, मैं देखता हूं, मैंने कहा अच्छा ये भी सीरियल है यार, ये भी एक्टर है, ठीक है. तो आई डोंट नो कि कौन है, बट उस वक्त हम मेन लीड के देवर के दोस्त को भी बहुत अच्छे से जानते थे कि इसका ये. हाउ दैट चेंज्ड? कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया या कैसे वो चेंज हुआ? एक तो कंटेंट ज्यादा हो गया. देखो तब क्या था ना कि कंटेंट बनता था गट पे. हमने कोई पीपीटी नहीं बनाई, हमने कोई कैनवा पे नहीं गए. It was, I go narrate a concept and the channel person hears and says हाँ ये चलेगा. अब वो चलेगा कि नहीं चलेगा दूसरी बात थी. नए लोगों को चांस मिलती थी establish them. So there was lot of. अब क्या हो गया ना, सब सेफ खेल रहे हैं. प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कंटेंट से ज्यादा, टेम्पलेट्स बन रहे हैं. इट्स अबाउट ये वहां चल गया था ना तो ये चलेगा, उसका रीमेक बना दो. कोई ओरिजिनल दैट डे आई वाज टोल्ड मत लेके जाओ कॉन्सेप्ट. मैंने कहा क्यों? कहते वो तो रीमेक अगर दे दिया आपको तो मिल जाएगा, नहीं तो रीमेक ही बन रहा है. तो मैंने वन डे टर्न ऑन आई सेड, मैंने कहा वो रीमेक भी तो कुछ ओरिजिनल बना होगा. दे मस्ट हैव बीन दैट वन पर्सन हु मेड दैट ओरिजिनल शो जिसका रीमेक बन रहा है. फिर किसी ने मुझे उस दिन बोला आप भागेरवन को रिवोट कर दो. मैंने कहा क्यों? मैंने डोंट वी हैव स्टोरीज टू टेल. और ये सिर्फ टीवी में नहीं हो रहा है, फिल्में री रिलीज हो रही है. मैं इसी पे आ रहा था अभी कि why films are not working. देखो मेरा जो मानना है, I might be old school now. नहीं, I don't believe I'm old school. You have so much of experience. You've seen so much of content. I feel there are stories to tell. Yes. We are not telling them because we are afraid it won't work. पहले कोई ये नहीं केयर करता था. पहले था कि स्मृति को उठाया एकता ने, साक्षी को उठाया गट पे, श्वेता तिवारी को उठाया गट पे, आमना को उठाया गट पे, मौली को उठाया. मौली की कास्टिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एकता सेड मुझे पियर्स एड वाली लड़की चाहिए. मौली ने फोन पे आई, so Molly is a good friend now, but she said yeah. I said this is my birthday. कहती I won't do it. I said okay, put the phone down. I told एकता, मैंने कहा तू कर नहीं रही हो, बहुत बजट है. कहती नहीं पर मुझे चाहिए, लेके आओ उस बजट में. मैंने कहा क्यों लेके आए? मैंने कहा तो दूसरा शो कर रही है. कह रही है पर लेके आओ उसे, मुझे चाहिए वो. वो एक गट था. मौली चल गई, गौरी चल गई. गौरी प्रधान had quoted. Now Gauri says I quoted that money because I thought कि इस पैसा तो मुझे कोई देगा नहीं. एक तरह से ले रही है ना, दूंगी मैं, ले आओ. कुटुंब. That's how कुटुंब happened. तो अब क्या है, इंस्टाग्राम फॉलोइंग पे कास्टिंग होती है. ये मुझे किसी ने उस दिन बोला. मैंने कहा व्हाट? Yes, it's because I am sitting in my bubble right now in my company with my 5 people and we are looking at making content or we are making content or we are doing whatever the hell we think is will work. पर हम वो कहानियां क्यों नहीं सुना रहे हैं? हम वही वहां क्यों फंसे हुए हैं? हम तुलसी पार्वती से गोपी पे आए. गोपी भी चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी, शी वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, शी वाज अ वेरी रियल कैरेक्टर. उसके बाद क्या हुआ? मुझे तो कोई कैरेक्टर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. ये 2009 या 10 की बात है. द केफ पीरियड ऑफ टीवी वाज ओवर. तो मेरे को स्टार परिवार चला, तो इन लोगों को सबको बुलाया गया. तो कुछ कितने भी साल हो गए थे तो लोग सब गए थे, पता नहीं 10 साल हो गए थे, कुछ सम नंबर ऑफ इयर्स. सो दे हैड बीन कॉल्ड टू बी फेलिसिटेटेड. तो ये लोग सब गए थे. उर्वशी, साक्षी, स्मृति, ये मुझे 3 याद हैं. एकता ऑफ कोर्स,
तो ये लोग गए, तो मेरे बच्चे कच्चे आए हुए थे ऑफिस में, माय असिस्टेंट्स who were now creative heads, so with respect, जैसे मैम स्टार परिवार देखे लगाया हमने ऑफिस में, तो आई, मैंने कहा ये कौन है, कहते मैम ये शो की लीडर, मैंने कहा ये कौन है, ये शो की लीडर, मैंने कहा ये कौन है, तो मैम कैसे बात कर रहे हो यार, ये उस शो के लीड है, मैंने कहा ये लीड्स हैं, एंड दे ऑल थ्री ऑफ देम लुक्ड एट मी लाइक दिस, मैंने कहा ओके ओके लीड्स हैं, वो आए स्टेज पे नाचा वाचा, वो गए, फिर ये था द इंट्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल केशन, तो 7 girls walked in and we have all, हम लोग सब ऐसे बैठे थे, like yeah okay whatever, whenever people want to finish it put the table, we have all gone like this. मैंने कहा ये होता है स्टार पार, मैंने कहा तुम्हारी जो यंग लड़कियां ना 10 आई हैं, ये सिर्फ 7 आई हैं, उसमें शब्बीर था, उर्वशी थी, साक्षी थी, स्मृति थी, एकता थी, और कोई 1-2 लोग और थे, वो ऑरा नहीं है, और ये ऑरा इन लड़कियों में था नहीं, मतलब आई हैव सीन देम, दे हैव डेवलप्ड इट, दे हैव आल्सो ग्रोन. If you see the first episode of any of the shows and see the last episodes, the actors have grown. अब हम एक्टर कहाँ देख रहे हैं? जो अच्छे एक्टर्स तो सावधान इंडिया कर रहे हैं, बेचारे 2,000, 3,000, 5,000 पर डे पे. Where are the good actors? Or they have started working behind camera because they did not have XYZ following on Instagram. Or they are creative directors today who wanted to be actors. ये बहुत, I don't know, it is lack of vision or it is lack of conviction or it is lack of, like I had gone to a very very big senior in industry 2019 में, बहुत डिसोल्यूशन हो गई थी, मैंने कहा क्या चल रहा है, कहती है जिस दिन ना मितो मुझे ये बोला गया कि अपना कॉन्सेप्ट एक एक्सेल शीट पे डालो, उस दिन आई साइंड आउट ऑफ बीइंग ऑफ वर्किंग इन अ जीसी चैनल, बिकॉज कंटेंट एक्सेल पे नहीं बनता और कंटेंट पीपीटीज में नहीं बनता. अभी आई वाज डूइंग अ शो, आई वोंट नेम, हमें हेरोइन का कैरेक्टर डायमंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बैकग्राउंड उसका क्या है, व्हाट मोटिवेट्स एंड व्हाट आर हर फियर्स एंड ये, तो मैं और मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर बना रहे थे, मैंने कहा क्यों बना रही है, मैंने कहा आएगा कुछ नहीं, आएगी तो वही स्क्रीन पे जाएगी, 4 डायलॉग बोले चिन्नू देव आज चाहिए वो, मैंने कहा चल बना, मैंने कहा यू वांट टू मेक इट प्लीज मेक इट, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम डूइंग दिस. बना वो कैरेक्टर डायमंड, इतना मोटा, उसके डर हैं, उसकी इनसिक्योरिटीज है, वो अंधेरे से डरती है, उसका बाप टंग गया था तो वो अंधेरे कमरे में नहीं जाती, ये सब 1.5 सीन में आया है वो पूरा कैरेक्टर डायमंड. उसके बाद वो वही रही जो वो कर रही. नो इट्स मेकिंग हर लुक वीक, लेट इट बी, नो शी इज डूइंग दिस रोल, शी कांट बी वीक. मैंने कहा पर ये तो उसका डर है, एंड आई वाज थिंकिंग तुम लोगों ने 3 दिन हमारा दिमाग खराब किया लिखवाने में. तो मैंने कहा क्या हुआ, एंड ऑफ द डे आ तो वही रही है जो उतना सा था. सो वी आर नॉट वर्क, सी वी नेवर वर्कड ऑन कैरेक्टर्स. हमें कैरेक्टर लिखते थे और जैसे जैसे कहानी बढ़ती थी उससे चीजें जुड़ती जाती थी. हमें फिर अब बोला जाता है कैरेक्टर्स पे वर्क करो, पर वो आता तो कहीं नहीं है. क्यों नहीं आ रहा है, उन पे हम प्ले आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं पार्वती का एग्जाम्पल देती हूँ. पार्वती वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, शी वॉज अ वेरी राइटेस्ट कैरेक्टर. फिर पार्वती ने एक दिन सुना, देखा कि ओम ने अजय को मार दिया है. पार्वती वो शो ओम ने नहीं मारा है, पार्वती ने ओम को जेल में, शी वाज श्योर ओम हैड शॉट अजय. ओम जेल चला जाता है. पार्वती को तब समझ में आता है कि ओम ने तो मारा नहीं, वहां तो एक और गलती थी. शिट, आई मेड अ मिस्टेक, आई लेट माई हस्बैंड गो टू जेल. वहां से उसका रिडेम्पशन क्यों नहीं होता हीरोइन का? हीरोइन गलती क्यों नहीं कर सकती? इंसान है. फिल्म्स में भी वही हो रहा है. वी आर नॉट गोइंग टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3, दिस 1, दिस 2, दिस 3. तो तुम तो फिल्म पे टीवी बना रहे हो ना. फ्रेंचाइजी क्या है? वाई इज लाइक, उसका एक बहुत बड़ी फिल्म है, चाहे ऑब्वियसली डोंट वांट टू नेम, उसका पोस्टर बना था. मैं किसी ऑफिस मीटिंग में गई और एक और बहुत छोटी फिल्म रिलीज हो रही थी, दिवाली की बात है. एंड गॉन टू प्रोड्यूसर्स हाउस. मैंने कहा मुझे क्यों लग रहा है कि ये फिल्म नहीं चलेगी, वो चलेगी. तो ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बिकॉज इट इज टू पैकेज्ड. लाइक द अदर डे आई वाज वाचिंग कोई मिल गया, सिंपल फिल्म, सिंपल स्टोरी, ब्यूटिफुली टोल्ड, अंडरडॉग की कहानी जो चलती है. कैसे उसमें पावर आता है, कैसे ऋतिक रोशन, आई थिंक ऋतिक रोशन की वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस नो डाउट इसको ही मिला. सिंपल स्टोरी. कहाँ है वो सिंपल से? अब हम टेक्नोलॉजी में घुस गए हैं, अब हम वीएफएक्स में घुस गए हैं. हम कहानियां नहीं बता रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं. हम प्रोडक्ट बेचने वाले लोग नहीं थे. वी वर स्टोरी टेलर्स, वी वर नॉट मार्केटिंग पीपल. देयर वाज अ टाइम कंटेंट ड्रोव marketing. Today, marketing is driving content. Yes. And I think that is where, and you are not trained to do content. You are not trained to tell stories. And I think that is where the disconnect is happening. Do you think ये ठीक हो सकता है या और worst होगा?
अभी और हो गया है, पहले हम 20 मिनट के एपिसोड करते थे, फिर हम 1 घंटे पे गए। महा एपिसोड भी नहीं, 1 आवर, जो तरुण कटियाल और शैलजा केजरीवाल ने जो शुरू किए थे, 1 आवर, ब्रिलियंट 1 आवर। फिर वो 1 आवर से 40 मिनट्स हुआ, फिर वो 35 मिनट्स हो गया, फिर 20 मिनट के एपिसोड होने लगे, फिर 15 मिनट हो गया है। अब नाउ वी हैव कम डाउन टू 2 मिनट एपिसोड्स। माइक्रो ड्रामास, दैट्स द न्यू बज़वर्ड इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, माइक्रो ड्रामास। माइक्रो ड्रामास में प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है। माइक्रो ड्रामास कोई भी अपने मोबाइल से शूट कर सकता है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? 20 मिनट की स्टोरी, विच इज ऑल्सो गुड, विच इज प्रेसी राइटिंग, विच इज ग्रेट। बट अगर मुझे, इवन मी एज अ कंज्यूमर, मुझे कुछ रील नहीं अच्छी लगती, आई ऑल्सो सर्व। बट क्या हो गया मैं पेशेंस लेवल्स को? कौन देखेगा 20 मिनट का एपिसोड आज? पर आपको क्या 20 मिनट 20 सेकंड में कहानी बोल रहे हैं? अभी आई वाज जस्ट बिफोर दिस आई वाज वाचिंग दैट आलिया भट्ट ADHD वीडियो एंड आई वाज लाइक हाउ इज दिस एंडिंग? बट वही है कि 20 सेकंड में हम क्या क्या बोल रहे हैं? हम क्या 20 सेकंड की आप कहानियां बनाएंगे? इट्स if I am watching content 20 seconds, will I spend 20 minutes to watch it? Unless it is a TVF show, which is watchable. So, I think time will tell where we are going because 0 minutes में ना जाए। हाँ, मुझे भी वही लग रहा। Anyways, thank you so much. Thank It was you. lovely talking to you. Lot of insights. And बंद हो गया काम? नहीं, चल रहा है। Okay. चल रहा। Lot of insights. बड़ी सारी चीजें आपने बहुत क्लैरिटी से बताई कि दिस इज वर्किंग, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, और जो कि क्लैरिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ ही ये सब चीजें आती हैं। एक्सपीरियंस के साथ पंगा ये भी जाता है, फिर रिडंडेंट हो जाते हो। सडनली यू आर टोल्ड ओह नो दिस वोंट वर्क बिकॉज़ यू नो वो आपके टाइम पे होता था। बट कहानियां तो बचपन से हो रही हैं। कहानियां तो उसी टाइम, मैंने क्या बोला आपको, मतलब उस टाइम पे हमें भी पता कमल कौन था और गौतम कौन था, गौरव, यू रिमेंबर गौरव? सो देयर वाज दिस एक्टर हु वाज डूइंग कहानी घर घर की, दोस्त था मेरा। मैंने कहा तू क्यों करता है ये, मतलब यू कैन डू सो मच बेटर। कहता है मीतू, मैं गौरव हूँ कहानी घर घर के का। मैं आज भी इवेंट में जाता हूँ, मुझे फीते काटने को मिलता है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग हियर, इट्स द ब्रांड दैट आई हैव गॉट क्रिएटेड। यस, नो डाउट। टुडे इट्स नॉट अबाउट, आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट एनीमोर। आई थिंक इट्स अबाउट दोस इंस्टाग्राम ब्लू टिक्स। मैं एक दिन गई, मैंने कहा चल देखते हैं ऐसे कैसे कास्टिंग होती है। तो मुझे किसी ने बोला ब्लू टिक खरीदा हुआ भी हो सकता है, उसके लिए यू हैव टू चेक, लाइक इतना क्या कॉम्प्लिकेट क्यों हो गई है? लाइक अच्छा एक्टर है, गुड लुकिंग है, अच्छी एक्ट्रेस है, गुड लुकिंग है, उस पे नहीं होता है आजकल। ये तो यू आर राइट। ये तो बहुत लोगों ने मुझे बताया कि फॉलोअर्स पे ही होता है, फॉलोअर्स भी खरीदने। मेरा एक बहुत पोटेंट क्वेश्चन है विच आई हैव बीन वांटिंग टू आस्क। यू सिट फॉर कंटेंट ऑफ यूट्यूब और फॉर टीवी एंड यू से इंस्टाग्राम। मैंने एक दिन पूछी थी सवाल में, किसी ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला है कि तुम इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जिनके हैं उसको तुम टीवी के लिए खास करो। नो मैम, व्यूअरशिप आएगी। मैंने कहा पर जो छोटे शहर में बैठा है, जो टीवी देख रहा है आज, वो तुम्हारी इंस्टाग्राम ऑडियंस नहीं है। हैव यू रियलाइज दिस? नो मैम। मैंने कहा नो, तुम्हारी जो छोटे शहर की ऑडियंस है वो यूट्यूब देख रही है, वो इंस्टाग्राम नहीं देख रही है। सो व्हाई आर यू टेकिंग इंस्टाग्राम एज अ मार्क to get viewership for small to village type India? कहाँ है? नो मैम, ऐसे ही सिस्टम है। तो मैंने कहा फिर ऐसे ही सिस्टम है तो चलो लो, सिस्टम चल तो नहीं रहा है। अभी मेरी किसी से बंदे से बात हो रही थी, मैम आप PPT भेजिए और ये भेजिए एंड सेंड मी अ 2-pager and this and that। मैंने कहा आप नरेशन ले लो। मैंने कुछ 10-12 कहानियां हम लोगों ने भेज दी थी। माय पुअर राइटर वाज आल्सो गेटिंग अ लिटिल दिस थिंग कि मैम हम कहानियां भेज रहे हो तो कुछ नहीं रहा है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप नरेशन ले लीजिए, आप नरेशन ले लीजिए, फिर जो अच्छे लगे हम उसे 5 पेजर, 10 पेजर, 15 पेजर, जितने पेजर हैं। कहते नहीं मैम, यू डोंट अंडरस्टैंड, फर्स्ट वी नीड टू सी अ 2 पेज। तो मेरी ना थोड़ी, आई वाज एट द एंड ऑफ माय पेशेंस आल्सो। मैंने कहा फिल्म एक्टर्स भी एक डॉक लेते हैं। सो आई सेड बट फिल्म एक्टर्स टेक नरेशन। सो ही टोल्ड मी नो बट दे आल्सो हैव अ डॉक। I said, yeah, they have a 10-pager doc. They don't have a 2-pager doc in which they call it for a narration. Either let me explain my story in 10 pages, but I cannot give you 10 episodes. I said, there was time narration पे shows पास होते थे। कहता वो टाइम नहीं है। मैंने कहा तब shows भी ज़्यादा चलते थे। मुझे वहाँ कभी मीटिंग नहीं मिली आज तक। You said it right. So I hope the time changes and we get to see good content. It's good content. I think अब 2 मिनट वाला ही कंटेंट अब चलेगा कुछ दिन तो। हर चीज फेज होती है मैम। मुझे मतलब आई पर्सनली फील कि बड़े सारे फेजेस, बट आई लाइक दिस फेज क्योंकि अब आपको 2 मिनट में सब बोलना है।
2 मिनट के बाद आई हैव वॉच माइक्रो ड्रामा, सो आई मैं नॉट दोज लव स्टोरी, एक माइक्रो ड्रामा रोज देखती थी, और उसको जो फ्री वाला होता है, तो वही पेमैन का नेस का कभी तो आएगा सेकंड पार्ट, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टोरी. व्हाट आई लाइक अबाउट माइक्रो ड्रामास इज आई एम वेरी सोल्ड ऑन माइक्रो ड्रामास राइट नाउ. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको 2 मिनट में उतना बोलना है, तो देन द एक्साइटमेंट ऑफ राइटिंग ऑल्सो बिकम्स मोर, बिकॉज एवरी एपिसोड हैज टू बी अ हुक. आप स्लाइस ऑफ लाइफ में हुक कैसे लाओगे, दैट इज योर चैलेंज एज अ क्रिएटर, विच इज फन टू डू. थ्रिलर में तो ले आओगे आप हुक, आप एक स्लाइस ऑफ लाइफ में क्यों लाओ. लाइक वी आर वर्किंग ऑन वन माइक्रो ड्रामा विच इज अ वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ लाइट माइक्रो ड्रामा. अब हमारा चैलेंज वही हो रहा है, माई राइटर सेट कैसे लाओगे. मैंने कहा लाओ सर, वही तो चैलेंज है कि हर 2 मिनट में ट्विस्ट कैसे लाओगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग portion of writing is this creating of micro dramas, जो रोमांस नहीं है, जो थ्रिलर नहीं है, तो वो एक अलग चैलेंज. देखते हैं क्या रहता है. मतलब मेरे हिसाब से तो इट्स अ फेज, इट शुड पास, आई होप सो. इट माइट बिकम अ ट्रेंड, यू नेवर नो. ट्रेंड्स तो चेंज होते हैं मैम. मतलब 4 साल से तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखी है. तो मैम टिकटॉक भी तो था, टिकटॉक बंद हुआ ना, टिकटॉक से रील्स हो गया. फिर भी मतलब चेंज तो हुआ. टिकटॉक तो अलग लेवल का क्रिंज था, मतलब ये तो अभी फिर भी. But TikTok made stuff. There was this one people I started watching a lot. I came on TikTok very late in the journey because I was like really like snooty about it. ये एक भाई बहन का डुओ है जो टिकटॉक पे नाचते थे. कुछ नहीं, झोपड़ी थी, लिटरली झोपड़ी थी. ये भाई बहन नाचते थे. I forgot, I'll give you, I'll message you their name. तो टिकटॉक बंद हो गया. मैंने कहा यार किधर गए, बड़ा अच्छा नाचते थे. ऑन ओल्ड हिंदी सॉन्ग, कौन से वो अजय देवगन के फूल काटे टाइप. आई नो, देखा मैंने. They went on Insta, on YouTube. They today have, मैंने last when I saw them, I have not seen them in a long time. They've got an iPhone 9 या 11. They have got themselves a studio in that village now. They have a legit setup and they are rolling in money. मैंने जब देखा तो 2 साल हुआ, कुछ 9 लाख सब्सक्राइबर थे उनके. मैंने कहा तो हमसे ज्यादा पैसा कमा रही है, हम यहाँ बैठ के सेविंग्स पे जी रहे हैं. राइट. तो ये तो खैर हर तरह का कंटेंट क्रिएटर है आजकल. मतलब आजकल तो मतलब कुछ तो मतलब ये तो फिर भी आपने थोड़े बेटर बताए हैं. तो मतलब कौन से कलर की चड्डी पहने हो वाले भी हैं जो आई मीन. एक जमाने में ओशीवाड़ा सर्कल है, बरिस्टर होता था और सीसीडी होता था. हम स्ट्रगलर्स थे, हम पढ़े रहते थे. 1 कप चाय, 2 लोग 1 कप चाय शेयर करते थे, पैसे के लिए, रोमांस के लिए नहीं. तो वहां हर टेबल पे पिक्चर बनती थी. तो हमने बहुत पिक्चर है. तब रामू वाज द ट्रेंड. मैं रामू के ऑफिस गया था, वो पिक्चर वहीं बनती थी, वहीं डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती थी. वैसे अब कंटेंट क्रिएटर हो गया. टेबल इज अ कंटेंट क्रिएटर. कोई इट्स बिकम लाइक सेइंग मिस्टर एंड मिसेस, इट्स लाइक सो एंड सो कंटेंट क्रिएटर. वैसा हो गया है. लेट्स सी, जब हम अगली बार बैठे तो मे बी द ट्रेंड चेंजेस एंड वी हैव न्यू थिंग्स टू टॉक. आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर बाय देन. You are not, but still you. Maybe I become. You become or like you observe a lot of content creators. ना ऐसा नहीं ना, content तो आप काफी observe करते ही. हम सब करते हैं. I believe everybody is a storyteller. सबके पास कहानी है. But हमारे जिनके पास कहानी होनी चाहिए उन्हीं के पास नहीं. I hope उनके पास कहानी आए. Anyways, thank you so much. Thank you sir. So thank you so much. Thank you. And hopefully we'll meet soon. Yes. With share a lot of stories. Stories. More stories. Yes. Thank you. Thank you.